आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अर्शद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 178 मेथड्स ऑफ फीड स्टफ प्रिपरेशन। ठीक है, व्हाट आर मेथड्स ऑफ फीड स्टफ प्रिपरेशन आप इसमें देखेंगे। फीड स्टफ प्रिपरेशन का मतलब ये है कि जो हम फीड एनिमल्स को देना चाहते हैं, चाहे वो है की शक्ल में है या फिर साइलेज की शक्ल में है या फ्रेश जो है आपकी ग्रास की शक्ल में है, वो जो भी आपने प्रिपेयर करना है उसका प्रोसेस क्या है और वो उसको आप प्रोसेस करते क्यों हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट जो होते हैं खुराक को खा लेते हैं, जैसे ही हम डायरेक्ट घास को काट के लाएंगे उनको डालेंगे वो खा लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो डायरेक्ट घास को नहीं खा सकते, उनको हमें प्रोसेस करके किसी और फॉर्म में चेंज करना होता है ताकि वो उनके लिए निकलने के भी काबिल हो और डाइजेस्ट करने के भी काबिल हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, खुराक को प्रोसेस करते हैं। ये रीज़न आपने बतानी है। वाई प्रोसेस इंक्रीज एजेस ऑफ हेल्डिंग। ठीक है, हमारे लिए हैंडल करना आसान जो होता है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन, फिर उसको यूज़ करने की एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। वो प्लेटेबल होता है, यानी एनिमल्स जो होते हैं उसको अच्छे से अपने मेटाबॉलिज्म के साथ डाइजेस्ट कर सकते हैं। प्लेटेबिलिटी उनके साथ होती है उस खुराक की। जो जिस एनिमल्स को खुराक जो है वो सूटेबल नहीं है वो हम उस एनिमल को नहीं देंगे। जो खुराक जिस एनिमल को सूटेबल है वो उसके साथ प्लेटेबिलिटी है उसकी, तो वो इसलिए खा लेगा। नेक्स्ट है वो डाइजेस्टिबिलिटी भी उसकी होनी चाहिए, वो डाइजेस्ट होने के काबिल हो। व्हाट डज दिस हैव टू डू विद इट, इसके साथ हमें और क्या करना चाहिए। अलर्ट दी डेंसिटी ऑफ फीडिंग पर डाइट। ठीक है, हर डाइट के साथ इसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होती रहती है एनिमल्स की जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक। और ये क्या कहता है, इम्प्रूव्ड फीड एफिशिएंसी। ठीक है, जो हम प्रोसेस करते हैं खुराक को किसी और फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये खाने की फीडिंग की सलाहियत को बढ़ा देता है। कितने परसेंट, 5 से 15% तक बढ़ा देता है। तो ये अपने MCQs के लिए याद रखना है। मे आल्सो ऑब्जर्व इम्प्रूवमेंट इन गेन, यानी बदले में अगर हम एनिमल्स को अच्छा खुराक देंगे तो एनिमल्स हमें आउटपुट भी अच्छा देंगे। प्रोसेसिंग मेथड कौन कौन से हैं, सबसे पहले है ग्राइंडिंग। ठीक है, ग्राइंडिंग में हैमर मिल। ये हैमर मिल, जिस तरह आपके घरों में एक ग्राइंडिंग मशीन होती है जिसमें आप चीज़ों को ग्राइंड वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, खाने वाली चीज़ों को, इस तरह हैमर मिल भी एक मशीन है जिसके अंदर हम कॉर्न ग्रेन्स वगैरह डालते हैं और नीचे से बटन ऑन करते हैं तो वो चीज़ें ग्राइंड हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने ये याद करना है। इसका हैमर मिल सबसे पहले हम प्रोसेस करेंगे जिसमें हम क्या करते हैं, हे को, एयर कॉर्न ग्रेन्स वगैरह को ग्राइंड कर सकते हैं। वेल सूटेबल फॉर फाइन ग्राइंडिंग, यानी मुकम्मल तौर पर ग्राइंड करने के लिए हमें ये वाली मशीन चाहिए। ठीक है, नॉट अफेक्टिव फॉर कोयरस ग्राइंडिंग। कोयरस ग्राइंडिंग का मतलब ये है कि एक हमारे पास अगर बड़ा सा पीस है खुराक का, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, उसको हम ग्राइंड करके छोटे छोटे पीस में करना चाहते हैं तो क्या होगा, वो छोटे छोटे पीस में कोयरस जो होगी ना उसकी ग्राइंडिंग नहीं होगी। कोयरस ग्राइंडिंग का मतलब ये है कि इसके दरमियाने दर्जे के पार्टिकल्स बने। ठीक है, ये ग्राइंड होके इसके इतने इतने पार्टिकल्स बने, बिल्कुल बारीक बारीक ना बने। जो बिल्कुल बारीक ग्राइंडिंग होती है उसे हम बोलते हैं फाइन ग्राइंडिंग, जिसमें पाउडर की तरह ग्राइंड होकर चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो हैमर मिल जो है ये पाउडर की तरह ग्राइंडिंग के लिए यूज़फुल है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज करने के लिए ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है बरल मिल। बरल मिल भी इस तरह ये एक मशीन है, आपको शायद आप लोग कुछ लोग यूज़ भी करते हैं। और बरल मिल जो है ये बेसिकली एक ग्राइंडर ही है। ठीक है, ये ग्राइंड करता है सख्त किस्म के जो पार्ट हैं, जैसे बादाम के छिलके हो गए ग्राइंड करने के लिए, स्मॉल फूड प्रोडक्ट हो गए। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कॉफ़ी की। ठीक है, कॉफ़ी को ग्राइंड करने के लिए हम बरल मिल यूज़ करते हैं। तो इसका यही फ़ायदा है कि 2 प्लेट्स विद अनमैश्ड बरल्स, 1 मूविंग 1 स्टेशनरी। इसके अंदर 2 प्लेट्स होती हैं, एक जो होती है वो मूव करके ग्राइंड करती है, दूसरी स्टेशनरी रहती है। रिलेटिवली यूनिफॉर्म ग्राइंड, यानी ये ग्राइंड मुकम्मल तौर पे करेगी। नॉट डिज़ाइन फॉर रॉ फेज मटेरियल, रॉ फेज का जो मटेरियल है उसके लिए यूज़फुल नहीं है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, इसके अंदर कॉस्ट जो है वो हाई है। डिग्री ऑफ फाइननेस, इसके अंदर कितनी ज़्यादा जो है पार्टिकल्स बारीक होते हैं। व्हाट आर दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टू ए फाइन ग्रेडिंग, आर दीज हेल्थ रिस्क। फाइनली ग्राउंड पास थ्रू 1/8 to 3 through 16 स्क्रीन 17 माइक्रोन्स। अब ये बता रहे हैं डिग्री ऑफ फाइननेस, यानी जो हमारे पास मशीन है ना बरल मिल ग्राइंडिंग करने वाली, वो कौन से पार्टिकल्स को कितने साइज तक जो है वो ग्राइंड करती है। जैसे अगर वो फाइनली ग्राउंड, अगर हम चाहते हैं फाइनली वो ग्राउंड करे तो उसको हमने उसके 8 हिस्से में से एक हिस्सा मशीन में डालेंगे। यानी हमारे पास अगर बीज हैं, ठीक है, उसको हम ग्राइंड करना चाहते हैं बरल मिल में, तो वो टोटल अगर 8 बीज है ना उसमें से एक बीज पहले हम डालेंगे और उसको हमने 3 से 16 मरतबा उसको हमने घुमावाना है और रोटेट करके उसे ग्राउंड करना है। जैसे ग्राउंड करेंगे तो जो हमारे पास ग्राउंड होके मटेरियल आएगा उसका साइज़ क्या होगा,
मोर देन 700 माइक्रोन्स, यानी वो बहुत ही छोटा उसका साइज़ हो जाएगा। एक तो ये फाइनली ग्राउंड करती है मटेरियल्स को। अगर आप बिल्कुल पाउडर की शक्ल में नहीं लेना चाहते, मीडियम ग्राउंड में लेना चाहते हैं जिसमें थोड़े थोड़े आपको पार्टिकल नज़र भी आए, पाउडर ना बने, उसके लिए आपने उसके 4 हिस्से कर लेने हैं। 8 हिस्से नहीं करने पूरी खुराक के, पूरे दानों के, और एक हिस्सा डालते जाना है और स्क्रीन करते जाना है। और उसका साइज़ जो उसके बीज का साइज़ आएगा ग्राउंड होने के बाद, वो 800 से 1000 माइक्रोन्स होगा। ठीक है, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, यानी वो दिखने के काबिल होंगे थोड़े थोड़े स्टोनी फॉर्म में। लेकिन जो ऊपर फाइनली ग्राउंड था वो बिल्कुल था पाउडर में। नेक्स्ट है कोरस ग्राउंड। कोरस ग्राउंड का मतलब ये है कि थोड़े थोड़े, मतलब अगर इतना बड़ा हमारे पास पार्टिकल है तो ये उसके 2 या 4 पार्ट करेगा, यानी इसमें भी पाउडर नहीं, थोड़े थोड़े पार्टिकल्स बड़े ही रहेंगे। इनका साइज सबसे ज़्यादा होगा। इसमें हम पूरी जो हमारे पास ग्रेन की है अमाउंट, उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले एक हिस्सा ग्राइंड होने के लिए डालते हैं, और वो जो ग्राइंड होके आता है हमारे पास, उसका साइज़ 1300 जो होता है वो होता है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा देखने के काबिल होते हैं इसके ज़रात। नेक्स्ट है सवाइन के लिए हमने जो खुराक बनानी है पिग्स के लिए, उसके लिए कितना ग्राइंड करना चाहिए। उसके लिए हमें स्टार्टर डाइट्स, यानी उसके बच्चों के लिए जो स्टार्ट के ऊपर उनकी डाइट्स होती है, उसके लिए बहुत ही पीसी हुई खुराक जो है ग्राइंड होना चाहिए, यानी 650 से 750 माइक्रोन उसके पार्टिकल्स का साइज़ होना चाहिए, जो बहुत ही छोटा है। ठीक है, यानी फाइन ग्राइंड ये खुराक होनी चाहिए सवाइन के लिए। ब्रीडिंग हार्ड में भी, अब ब्रीडिंग के जो हर्ड सवाइन का जो थोड़ा ओल्ड और बड़ा जानवर होगा, ठीक है, बच्चे के लिए तो सवाइन के बच्चे के लिए तो इतना 650 से 750 होना चाहिए साइज़ खुराक जो ग्राइंड की है, यानी बिल्कुल आपकी वो होनी चाहिए पाउडर की फॉर्म में। और जो इससे बड़े जानवर हैं उसके लिए आप थोड़े सा साइज़ बड़ा रख सकते हैं, पाउडर करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका 750 से 900 माइक्रोन्स हो सकता है। ये MCQs याद रखना है। बीफ के लिए ग्राइंडिंग फाइनेस डिपेंड्स अपॉन फीडिंग प्रोग्राम, यानी आप कौन सा फीड किस टाइम देना चाहते हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करें। मोर फॉरेज होगा तो फाइन ग्राइंडर होगा। नेक्स्ट हमारे पास डेयरी है। डेयरी जो में जो एनिमल्स आ जाते हैं उनके लिए हमें कितनी ज़्यादा खुराक को ग्राउंड करना चाहिए, तो वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 1200, यानी वो कोर्सली ग्राउंड होनी चाहिए। उसका साइज़, उसके ग्राउंड होने का साइज़ कितना होना चाहिए पार्टिकल्स का, 1200 के करीब। तो वो पार्टिकल्स जो होंगे वो दरमियाने दर्जे के। व्हाट विल हैपन इफ़ इट ग्राउंड, अगर हम ड्राई रोलिंग क्रैकिंग के ज़रिए शुरू करें। ड्राई रोलिंग भी जो है ये एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि ड्राई मिल्क जो है ना, यूज़ टू ड्राई मिल्क फॉर पर्पस अदर दैन ह्यूमन कंजप्शन। इसमें हम जो दूध होगा, ठीक है, उसको ड्राई करके हमने ह्यूमन के इस्तेमाल के अलावा किसी और इस्तेमाल के लिए वो ड्राई मिल्क यूज़ करते हैं। रोलिंग इफ़ द रोलर्स आर स्मूथ क्रैम्पिंग, इसमें हम क्या करते हैं ड्राई रोलिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि रोलर्स जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं, उनके दरमियान हमने दूध रख देना, ऊपर से नीचे से हीट वगैरह देना, तो दूध खुश्क हो जाता है। कैन प्रोड्यूस सिमिलर फीडिंग टू क्वायस ग्राइंडिंग, इसमें भी पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्वायस ग्राइंडिंग की तरह हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर के इतना ही था। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।